हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर का वाचन करेंगे। टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 34। आज हम पाठ को समझेंगे और पाठ को पढ़ेंगे। हेलो बच्चों, आज हम रक्त और हमारा शरीर पाठ 6 का वाचन करेंगे। आप ध्यान से पाठ को सुनेंगे और समझेंगे। हमने कल जाना कि रक्त का हमारे शरीर में क्या महत्व है और रक्त के क्या कार्य हैं। हम पाठ आरंभ करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता है। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अनिल की बहन थी दिव्या, जिसे कुछ दिनों से बहुत थकान सी महसूस हो रही थी। तो अनिल ने कहा कि चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखाते हैं, किसी काम में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, भूख भी नहीं लग रही है। बच्चों, खून की कमी से ऐसा ही होता है, थकान सी लगती है, हमें भूख नहीं लगती है, मन किसी काम में नहीं लगता है। तो अनिल उसे लेकर अस्पताल जाता है। डॉक्टर देखता है दिव्या को तो चेकअप करता है, कहता है कि इसके शरीर में शायद रक्त की कमी हो गई है, तो जांच कराकर देखना पड़ेगा। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में वे भेजते हैं और कहते हैं अनिल को कि तुम डॉक्टर दीदी के पास जाकर जांच करा लो। वे अब उसकी उंगली से रक्त की कुछ बूंदें लेती हैं और एक स्लाइड पर लगाकर और कहती हैं कि अनिल को कहती हैं, कल तुम आकर रिपोर्ट ले लेना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। अब जब जांच की रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में आता है कि उसे खून की कमी है। बच्चों, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया का अर्थ होता है कि हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाना। तो अनिल के मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है। वो डॉक्टर दीदी से पूछता है कि एनीमिया क्या होता है दीदी। तो डॉक्टर दीदी कहती है कि यह जानने के लिए तुम्हें किसके बारे में जानना होगा? रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में तो रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, मतलब लाल लिक्विड दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। यदि हम जब इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो भानुमति का जैसे पिटारा होता है जिसमें बहुत सारी वस्तुएं रहती हैं, है ना। एक कहावत है कि भानुमति का पिटारा, यानी उसमें बहुत सारी अनेकों वस्तुएं हैं। तो यदि हम इस रक्त को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं
तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, तरल यानी लिक्विड है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। प्लेटलेट्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। यदि हमारे शरीर में खून में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो हमें डेंगू हो जाता है ना। जब हमें डेंगू होता है ना, तो इसका डेंगू का हमारे स्वास्थ्य पर यही प्रभाव पड़ता है। डेंगू तो होता है मच्छर से, है ना, मच्छर के काटने से होता है, लेकिन उससे डेंगू होने से, इस बुखार के आ जाने से हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है ना। अचानक से हमारे शरीर में खून में प्लेटलेट्स गिरने लगती है, कम होने लगती है। तो खून के अंदर जितने भी मौजूद कण हैं, उन सभी का अपना अपना महत्व है। उन सभी का बराबर मात्रा में होना अत्यंत आवश्यक है। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वे हैं लाल रक्त कण। लाल रक्त कण यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इसकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराकर बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। बच्चों, बहुत अच्छी जानकारी है ये कि ये रक्त के कण बनते और बिगड़ते रहते हैं, है ना, खत्म होते रहते हैं और बनते रहते हैं। कैसे बनते हैं ये? कि हड्डियों के बीच में मज्जा, हड्डियों के बीच का जो गैप होता है ना, हड्डियों के बीच में जो गैप होता है, उसमें ऐसे रक्त कणों के निर्माण के लिए बहुत सारी ऐसी कारखाने होते हैं, ऐसी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं जो इनका निर्माण, इन्हें बनाती रहती हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। कि इन्हें रक्त निर्माण के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? प्रोटीन की, लौह तत्व यानी आयरन की और विटामिन की। यह पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो अब डॉक्टर दीदी ने अनिल को समझाया कि एनीमिया
किसे कहते हैं कि हमारे शरीर को जब पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता तो शरीर में रक्त कण नहीं बन पाते, इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने के पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा यानी कि जो अंडों से उत्पन्न होते हैं, एक तरह के कीट होते हैं, ये भी है ना। त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। बच्चों, हमने रक्त की संरचना देखी थी, उस चित्र को हमने देखा था जिसमें ब्लड वेसल्स में WBC, RBC और प्लेटलेट्स हमने देखे थे, है ना। तो हमने RBC के बारे में जाना कि RBC हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि RBC की कमी होगी तो हम एनीमिक हो जाएंगे, रक्त की कमी हो जाएगी। और ये जो सफ़ेद कण होते हैं, WBC होती हैं, वाइट ब्लड वेसल्स जो होती हैं, ये हमारे शरीर के लिए सिपाही का काम करती है, रोगों से हमारे शरीर को बचाती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। कि बहुत सी बार हमें चोट लग जाती है तो ज़्यादा खून नहीं निकलता है ना, थोड़ा सा खून निकलता है फिर रुक जाता है खून। तो वो किस वजह से रुकता है, किसके कारण जम जाता है? बिंबाणुओं की वजह से, प्लेटलेट्स की वजह से। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी, लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। हमने रक्त समूहीकरण के बारे में भी पढ़ा था कि 4 भागों में उसे 4 समूहों में उसे बांटा गया है, A, AB, B और O।
लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब ऐसी आत्मस्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। बच्चों, आपने ब्लड बैंक का नाम सुना होगा ना कि ब्लड बैंक क्या होते हैं। वहाँ पर ब्लड को रखा जाता है कि यदि किसी को ब्लड की आवश्यकता हो तो वहाँ से ब्लड ले सकता है। इसीलिए लोग रक्तदान करते हैं, है ना, करते हैं ना रक्तदान, महादान, कि हम रक्तदान करेंगे तो हमारा जो ब्लड है वो ब्लड बैंक में सेफ रहेगा, किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी तो वह वहाँ से ले सकता है। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, यानी बिल्कुल इस विचार का कोई महत्व नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ खून किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए कहती हैं। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो बच्चों, यतीश अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया यह पाठ हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है कि किस तरह उन्होंने अनिल और दिव्या के माध्यम से रक्त के बारे में हमें यहाँ बताने की कोशिश की है। कि अनिल ने जब अपनी बहन को अस्पताल में दिखाया तो उसे पता चला कि एनीमिया क्या होता है, रक्त का हमारे शरीर में क्या महत्व होता है। डॉक्टर दीदी ने उसे समझाया। तो लेसन आपने अच्छे से पढ़ा बच्चों, आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके कल प्रश्न उत्तर करेंगे। आज आप लोग ध्यान से लेसन को रीड करिए और जो कुछ ऐसे प्रश्न हैं, अतिरिक्त प्रश्न, उन प्रश्नों को मैं आपको दूंगी, उनके उत्तर आपको लिखना है।